पारा चिकित्सा कर्मी होते हैं। तीसरा प्रस्ताव वित्त विभाग से पेंशन निधि में उपबंधित राशि को वित्तीय संस्थानों में निवेश करने के संबंध में। आप सभी अवगत हैं कि 5 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है और पुरानी पेंशन योजना लागू होने के कारण जो अंशदान राशि जो राज्य सरकार को वहन करना पड़ता था नियोक्ता के रूप में 14%, वो अभी वर्तमान में वहन नहीं करना पड़ा है और ये जो बचत है इसको भविष्य का जो पेंशन दायित्व होगा उसके निर्वहन के लिए इस बचत राशि को निवेश करने का प्रस्ताव था और इसके लिए अलग से पेंशन कोष का भी प्रावधान इस बार के बजट में किया गया था। 2023-24 के पेंशन कोष में 700 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान अलग से किया गया है और जो आरबीआई मुंबई से प्राप्त मंतव्य के अनुसार इसके ट्रेजरी बिल में निवेश का प्रस्ताव है जो कि 1 साल के लिए इस अवधि के लिए ट्रेजरी बिल में निवेश किया जाएगा 700 करोड़। इसके जो हमारा पेंशन राशि है वो सिर्फ ट्रेजरी बिल में ही निवेश किया जा सकता है और इसी में निवेश करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव संख्या 4 जुडिशियल एकेडमी झारखंड ऑफिसर्स एंड स्टाफ अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 2023 के स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 5 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य के उत्तीर्ण डिग्री डिप्लोमा प्राप्त छात्रों को ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में 1 वर्ष का अप्रेंटिस प्रशिक्षण राजकीय विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में। इसके तहत जो हमारे विश्वविद्यालय है, अंगीभूत महाविद्यालय है या हायर एजुकेशन विभाग के अंतर्गत जो कार्यालय है या झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद है, इन सब में भी अप्रेंटिस के रूप में हमारे छात्र जो डिग्री डिप्लोमाधारी हैं वे अप्रेंटिस एक्ट के तहत 1 साल का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्ताव संख्या 6 कृषि विभाग से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड के अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड अवर मत्स्य सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से दिनांक 2/4/2018 को राष्ट्रीय स्तर पर एससी एवं एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम कानून में संशोधन के विरुद्ध किए गए भारत बंद के दौरान श्री संजय महली, रूपा कुजूर उर्फ रूपा कुमारी, सुमंती टुडू उर्फ सुमति कुमारी एवं सुरुली टुडू उर्फ सुरवाली टुडू के विरुद्ध दर्ज लालपुर थाना कांड संख्या 121/2018 की वापसी के संबंध में। ये सभी छात्र छात्राएं हैं, शिक्षारत हैं। इनका नाम या ये संख्या इनका नाम है संजय महली, हाँ ये 2018 का मामला था। रूपा कुजूर उर्फ रूपा कुमारी, सुमंती टुडू उर्फ सुमति कुमारी एवं सुरुली टुडू उर्फ सुरवाली टुडू। भारत बंद के दौरान इनके विरुद्ध जो है विभिन्न सेक्शंस में आरोप गठित किए गए थे और मामला लालपुर थाना में कांड संख्या 121/2018 ये थाना केस नंबर है। इसको वापस लिया जा रहा है। ये ध्यान में रखते हुए सभी छात्र छात्राएं हैं, शिक्षारत हैं और पूर्व का इनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है। प्रस्ताव संख्या 8 वित्त विभाग से वित्त विभाग झारखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सुदृढ़ीकरण हेतु उच्च तकनीकी कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल्स को संविदा के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञ पदाधिकारी के रूप में नियोजित करने के संबंध में पदों का सृजन। इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एक एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पदों के सृजन का प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 9 वित्त विभाग से राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थान यथा हुडको, आरईसी एवं एनसीडीसी से उच्च ब्याज दर पर लिए गए ऋणों का समय से पूर्व भुगतान करने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। हुडको का, आरईसी का और एनसीडीसी का। क्योंकि वर्तमान में भारत सरकार से ब्याज रहित ऋण भी प्राप्त हो रहा है और इसीलिए पूर्व में जो हायर इंटरेस्ट रेट पे जो ऋण लिए गए हैं उसको समय से पूर्व उसको भुगतान कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से प्रस्ताव संख्या 10 समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य में कार्यरत प्रखंड साधन सेवी बीआरपी एवं संकुल साधन सेवी सीआरपी के मानदेय मद में अतिरिक्त व्यय भार की प्रतिपूर्ति राज्य योजना मद से करने के संबंध में। तो बीआरपी और सीआरपी के मानदेय मद में लगभग 25% की वृद्धि की गई थी और इस अतिरिक्त राशि का वहन जो है वो राज्य योजना मद से करने का निर्णय लिया गया है।
हमारे 745 प्रखंड साधन सेवी हैं और 2289 संकुल साधन सेवी जो सीआरपी कहलाते हैं। इनके मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय पूर्व में ही लिया गया था, लेकिन ये राशि भारत सरकार द्वारा इसके लिए राशि प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए निर्णय लिया गया कि इस राशि का वहन अतिरिक्त व्यय भार राज्य योजना मद से ही किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 11 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से। ई गवर्नेंस विभाग झारखंड सरकार तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI भारत सरकार के मध्य पूर्व में किए गए इकरारनामे का अगले 3 वर्षों के लिए नवीनीकरण करते हुए संशोधित इकरारनामा के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 12 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड द्वारा ग्राम स्तर पर चयनित जल सहियाओं के बकाया लंबित मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु कुल 1,10,24,91,000 रुपए मात्र की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में 1,10,24,91,000 रुपए। और ये जो बकाया राशि है ये मार्च 2022 तक का बकाया राशि है, क्योंकि अप्रैल 2022 से जो मानदेय की राशि अब नहीं दी जा रही है वो बंद किया जा चुका है, लेकिन इसके पूर्व का जो लंबित मानदेय और प्रोत्साहन राशि था उसके भुगतान के लिए ये राशि स्वीकृत की गई। प्रस्ताव संख्या 13 उद्योग विभाग से। झारखंड राज्य के उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा प्रक्षेत्र के तकनीकी संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों तथा तत्संबंधी मामलों के लिए गठित नियमावली 2013 में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव संख्या 14 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से। झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं की जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में आप सभी अवगत हैं कि 21/9/2000 या सितंबर 2022 में माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री SD मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में वन मैन जुडिशियल कमीशन का गठन किया गया है और उस गठन से संबंधित जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें यह लिखा गया था कि कमीशन अपना प्रतिवेदन जो है झारखंड विधानसभा को समर्पित करेगी। उसको संशोधित करते हुए उसके स्थान पर अधिसूचना को संशोधित करते हुए प्रतिवेदन राज्य सरकार झारखंड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ये प्रस्ताव था। हाँ, राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी। प्रस्ताव संख्या 15 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग। राज्य योजनांतर्गत संचालित सोना, सोबरन, धोती, साड़ी वितरण योजना की स्वीकृति के लिए निर्गत संकल्प में संशोधन एवं योजना अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय से जन वितरण प्रणाली दुकान तक वस्तुओं के परिवहन हेतु प्रति वस्तु ₹2 की दर से स्वीकृत करने का प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई। जो अनुदानित दर पहले 10 रुपए का है, उसके अतिरिक्त अब परिवहन के लिए भी जो प्रखंड मुख्यालय से अपने जन वितरण प्रणाली तक जाने के लिए प्रति वस्त्र जो है ₹2 अतिरिक्त दिया जाएगा। नहीं, वो जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा। हाँ सरकार। प्रस्ताव संख्या 16 वाणिज्य कर विभाग से। झारखंड राज्य वाणिज्य कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली 2016 तथा संगत संशोधित नियमावली 2021 को संशोधित करते हुए झारखंड राज्य वाणिज्य कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली 2023 गठित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 17 वाणिज्य कर विभाग से। केंद्रीय माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु प्रस्तावित अध्यादेश 2023 के प्रख्यापन पर मंत्री परिषद की स्वीकृति के संबंध में। इसमें मेजर नहीं है, जो आपका गेमिंग से संबंधित विस्तार से उसका डेफिनेशंस की, ऑनलाइन गेमिंग से क्या तात्पर्य है, कौन कौन चीजें ऑनलाइन मनी गेमिंग के तहत आएंगी, उन सब का संशोधन आया था केंद्र सरकार द्वारा GST में और जिसको कि अडॉप्ट किया जा रहा है। प्रस्ताव संख्या 18 कार्मिक विभाग से। झारखंड वरीय न्यायिक सेवा के प्रवर कोटि सिलेक्शन ग्रेड एवं अधिकाल वेतनमान सुपर टाइम स्केल में पदों के संविभाजन के संबंध में इसके तहत जो
जो संवर्ग बल 232 है, उसमें अब पूर्व में सिलेक्शन ग्रेड का प्रतिशत 25% रहता था डिस्ट्रिक्ट जजेस का पद, उसे बढ़ा करके 35% किया गया है। जो टोटल कार्डर स्ट्रेंथ है उसका 35%, और सुपर टाइम स्केल तो उसका पूर्व में कार्डर स्ट्रेंथ का 10% था, जिसे बढ़ा करके 15% किया गया है। सिलेक्शन ग्रेड 25 से बढ़ा करके 35 और सुपर टाइम स्केल 10 से बढ़ा करके 15%। प्रस्ताव संख्या 19 परिवहन विभाग से झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के क्रियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में अक्टूबर 2022 में झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई थी, और इस योजना के तहत जो निजी बस ऑपरेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ और रियायतें प्रदान की जा रही हैं, और उससे संबंधित जो प्रस्ताव था उस पर आज स्वीकृति प्रदान की गई। और ये जो भी रियायतें हैं वो सिर्फ नए वाहनों के लिए होगा, नवीन क्रय किए गए वाहनों के लिए, पुराने वाहनों के लिए नहीं, ये सिर्फ नए क्रय किए गए वाहनों के लिए होगा। और जो हमारे वाहनों के बैठने की क्षमता उसमें भी संशोधन किया गया है। जो पूर्व के कैटेगरीज थे, अब अधिकतम जो बैठने की क्षमता रहेगी वो 33 से 42 सीट तक की क्षमता रहेगी। और इसमें जो वित्तीय सहायता, जो सबसे महत्वपूर्ण अलग अन्य बातों के अतिरिक्त जो वित्तीय सहायता अब अतिरिक्त प्रदान की जा रही है, वो 7 से 12 सीट तक के लिए 7.5 रुपए प्रति किलोमीटर ये वित्तीय सहायता दी जाएगी। 13 से 24 सीट तक में 10.5 रुपए प्रति किलोमीटर, 25 से 32 सीट तक के लिए 14.5 रुपए प्रति किलोमीटर, और 33 से 42 सीट तक 18 रुपए प्रति किलोमीटर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और मार्ग की दूरी में भी संशोधन किया गया है। जो पूर्व के संकल्प में था अधिकतम लंबाई 70 किलोमीटर रखा गया था, अधिकतम दूरी 70 किलोमीटर था, जिसे बदल करके अधिकतम लंबाई अब 125 किलोमीटर रखा गया है। हाँ, उसके अलावा जो पूर्व में जो छूट वगैरह दिए गए थे वो तो है ही, जो पथकर एवं अन्य शुल्क में छूट पूर्व से ही प्रदान किया जा चुका है। उसके अतिरिक्त ये इतने डिस्टेंस पर इतने वित्तीय सहायता की ये अतिरिक्त ये वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पथकर परमिट शुल्क, परमिट आवेदन शुल्क इससे पूर्व जो संकल्प निर्गत था उसमें प्रावधान नहीं था। परमिट आवेदन शुल्क भी अब मुफ्त किया गया है। फिटनेस जांच शुल्क ये भी अब इसमें भी छूट है, और नए वाहन का निबंधन शुल्क, इन सब में 100% का शुल्क रहेगा। इसके अलावा जो पूर्व में ब्याज में सब्सिडी था 5% 5 वर्षों के लिए, वो पूर्ववत रहेगा। लेकिन मुख्य रूप से जो अलग अलग दूरी के लिए जो वित्तीय सहायता दी जा रही है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रस्ताव संख्या 20 विधि विभाग से राज्य के सभी न्याय मंडलों के प्रयोजनार्थ अनुसूची प्रपत्रों के मुद्रण, प्रयुक्त होने वाले कागजों के क्रय, इस पर होने वाले संपूर्ण व्यय के निमित्त झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 1,65,30,000 मात्र अग्रिम की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 21 ग्रामीण विकास विभाग से विधायक योजना अंतर्गत आवंटित राशि की निकासी कर बैंक खातों में संधारित करने की अनुमति के संबंध में। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो विधायक योजना अंतर्गत जो राशि दी जाती है, इसको इलैप्स होने से पहले इसे पीएल खाते में रखने का प्रावधान है, और इससे संबंधित फिर ईसीडीसी बिल बना करके उसकी उपयोगिता से संबंधित यूटिलाइजेशन दिया जाना होता है। लेकिन अब इस प्रावधान को शिथिल करते हुए आवंटित राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जा सकता है और उसी में उन्हीं खातों में संधारित किया जाएगा जो जिला में होता है, उसी तरह से ही होगा। इसके लिए जो प्रावधान है कि राज्य योजना अनुदान राशि में जो भी राशि मिलती है उसको संबंधित कोषागार में पीएल खाते में ही संधारित करना होता है, लेकिन विधायक योजना के लिए इस प्रावधान को शिथिल करते हुए इसे राष्ट्रीय बैंक में संधारित करने का प्रस्ताव दिया गया। उसकी निकासी में फिर उसका यूटिलाइजेशन देने में और फिर पीएल खाते से निकासी करने में जो समय लगता था या कठिनाई होती थी, वो सुगम तरीके से राशि की निकासी हो सकेगी, क्योंकि वो इसी बिल के अगेंस्ट में जो डीसी बिल सारी डिटेल्स के साथ जो प्रोवाइड करना पड़ता था उसमें कठिनाई महसूस होती थी और विलंब उसके कारण होता था राशि के व्यय में। प्रस्ताव संख्या 22 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग। झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्ति एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं की जांच प्रतिवेदन में
समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग के अवधि विस्तार के लिए मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत 3 माह के लिए अथवा जांच प्रतिवेदन समर्पित किए जाने की तिथि जो भी पूर्व हो, 3 माह अर्थात 21/9/2023 से 20/12/23 तक। प्रस्ताव संख्या 23 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गोड्डा अंतर्गत सुंदर पहाड़ी चंदना दामा जमकुदार अगिया मोड़ पथ कुल लंबाई 24.4 किलोमीटर का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 80,81,65,600 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 ग्रामीण विकास विभाग से, और यह सरकार की अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना की आज मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब गृहविहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु राज्य संपोषित योजना के रूप में अबुआ आवास योजना की स्वीकृति के संबंध में कुछ 2-4 बातें बताएं, लेकिन डिटेल में इससे संबंधित जो गाइडलाइंस निकली हैं वो आप लोग ऑफिस से आज ले लीजिएगा। और इसके तहत आगामी जो घर का स्ट्रक्चर है अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 3 कमरों का पक्का मकान एवं रसोई घर बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर होगा, 31 स्क्वायर मीटर होगा। जो सहयोग राशि है वो काफी बढ़ा दी गई है, वो अब 2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत आगामी 3 वर्षों में कुल 8 लाख इकाई आवास आवंटित किए जाएंगे, जिसके तहत प्रथम वर्ष में 2023-24 में 2 लाख, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3.5 लाख एवं तृतीय वर्ष 25-26 में 2.5 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा। जिन श्रेणी के परिवारों को लाभ दिया जाएगा, इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है उसके अनुसार इनकी मार्किंग की जाएगी, अंक दिया जाएगा और प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी और ग्राम सभा में स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। कच्चे घरों में रहने वाले परिवार निर्धारित अंक 2, आवासहीन एवं निराश्रित परिवार निर्धारित अंक 2, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी के परिवार, कच्चे घर में रहने वाले ये श्रेणी हुआ, इसके लिए 2 अंक दिए जाएंगे। आवास विहीन एवं निराश्रित परिवार, तीसरा हो गया पीवीटीजी, इसके लिए 1 अंक। प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार 1 अंक। कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर 1 अंक। और वैसे परिवार जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना, जो विभिन्न आवास योजना है, इसके तहत पूर्व में लाभ नहीं दिया गया हो, इसके लिए भी 1 अंक। इन मापदंडों पर अंक दिए जाएंगे और उसके आधार पर, रैंकिंग के आधार पर प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी और आवास का आवंटन होगा। इसके अलावा जो हमारे दिव्यांग सदस्य वाले परिवार हैं या महिला प्रधान परिवार हैं या परिवार जिसमें कोई वयस्क सदस्य नहीं है, इनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। अगर अंक बराबर हो तो ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक्सक्लूशन क्राइटेरिया भी निर्धारित किया गया है, किन लोगों को आवास नहीं दी जाएगी। ये सारी डिटेल्स आप लोग अलग से ले लीजिए। प्रस्ताव संख्या 25 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का हथालन परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना के कार्यान्वयन हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से कुल 96 करोड़ 65 लाख का अतिरिक्त बजट उपबंध की स्वीकृति।